यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। इसके पहले के पार्ट को आप जरूर देखें, तभी यह वीडियो आपको समझ में आएगा। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, साल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। तो यदि आप मार्केट से मिल्क, घी और ये जो सारी सामग्रियां लिखी हैं उसे लाएंगे तो आप कैसे जज करेंगे ये प्योर हैं या नहीं हैं। Have you ever noticed the word pure written on the packs of these consumables? तो आपने ये जो सामान खरीदा होगा तो बहुत सारे सामान के ऊपर आपने लिखा हुआ देखा होगा प्योर, उसके ऊपर प्योर लिखा रहता है। इसका क्या मतलब होता है? जैसे प्योर घी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ भी लिखा हुआ है प्योर घी, प्योर मिल्क। इसका क्या मतलब आप समझ सकते हैं? फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। तो एक कॉमन आदमी के लिए प्योर का क्या मीनिंग है कि उसमें कुछ भी मिलावट नहीं किया गया है। जैसे कि बोलेंगे 100% प्योर मिल्क, इसका मतलब उसमें पानी का मिलावट नहीं है। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हिंस नॉट प्योर। लेकिन साइंटिफिक टर्म में हम लोग इसको क्या मानते हैं? मिक्सचर मानते हैं। तो आप याद करिए, आप मैंने मिक्सचर आपको पढ़ा दिया है, तो आप जब याद करेंगे तो आप देखेंगे कि मिक्सचर किसे कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन। तो मिल्क क्या है? एक मिक्सचर यहां बताया जा रहा है जिसमें क्या क्या मिला हुआ है, वाटर है, प्रोटीन है, फैट्स है और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस उसमें मिले होते हैं, जैसे बहुत प्रकार के विटामिन्स मिले होते हैं। व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, इट मीन्स दैट ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। तो यदि साइंटिफिक टर्म में किसी चीज को प्योर कहा जाए, इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स दैट ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जो उसको बना रहे हैं, ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। तो यह है साइंटिफिक भाषा में प्योर सब्सटेंस का परिभाषा। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। तो यहां से आप एक प्रश्न लिख सकते हैं कि व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं या हम किन्हें कह सकते हैं? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर यहां लिखा है, वैसे सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंसेस। तो आप याद करिए पिछले का क्लासिफिकेशन। पिछले क्लासिफिकेशन में मैंने मैटर को 3 रूपों में आपको बताया है, प्योर और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस में हम लोगों ने एलिमेंट्स पढ़ा था और कंपाउंड्स पढ़ा था, जिसको मैंने डिटेल में आपको बताया है, और फिर मैंने आपको मिक्सचर भी बताया है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वह पार्ट मैंने आपको पहले क्यों पढ़ाया। एज वी लुक अराउंड वी सी द मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर। तो हम लोग अपने चारों ओर देखेंगे तो बहुत सारे चीज जो हमारे चारों ओर हैं वे मिक्सचर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। ऑफ 2 और मोर प्योर कंपोनेंट्स, तो 2 या 2 से अधिक प्योर कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। प्योर कंपोनेंट अब आपको पता है, या तो एलिमेंट्स हो गए या तो कंपाउंड हो गया। फॉर एग्जाम्पल सी वाटर है, मिनरल्स है, सॉइल है, आर ऑल मिक्सचर। तो आपको सबसे पहले बुक में मिक्सचर ही पढ़ाया गया है। तो जैसे सी वाटर है, तो सी वाटर में बहुत प्रकार के साल्ट घुले हुए रहते हैं, अलग अलग प्रकार के साल्ट, तो वो कंपाउंड हो गया। वाटर होगा ही तो वो भी कंपाउंड हो गया। तो कई प्रकार के यहाँ कंपाउंड सी वाटर में आपको मिल सकते हैं। साथ में आयोडीन घुला रहेगा यदि, तो आयोडीन क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। तो ये सब जो कुल मिला के हो गया, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मिक्सचर बोल रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मिक्सचर क्या है। व्हाट इज अ मिक्सचर? तो मिक्सचर जैसे मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है पीछे के वीडियो में। अब यहाँ देखते हैं मिक्सचर के बारे में और क्या क्या लिखा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज अ मिक्सचर। मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो हम लोगों ने देखा कि मिक्सचर एक या एक से अधिक प्रकार के प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से मिलकर बना होता है। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मैंने बताया एलिमेंट हो गया या फिर क्या हो गया? कंपाउंड हो गया, नोन एज सब्सटेंसेस। तो यहां से एक प्रश्न आ सकता है आपका, व्हाट इज अ मिक्सचर? तो आप इसका आंसर यहां से कर सकते हैं, अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस।
तो हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि एक जो प्योर सब्सटेंस है उसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस के द्वारा इसके कंपोनेंट्स में नहीं तोड़ सकते हैं। पीछे की वीडियो में मैंने डिटेल में इसको आपको बताया है। वी नो दैट डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। तो ये पीछे के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप पानी लेंगे, उसमें नमक का घोल बनाएंगे, तो यदि आप इसको हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और NaCl का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये मैंने पीछे के वीडियो में आपको बताया है। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इटसेल्फ a substance and cannot be separated by physical process into a chemical constituent। जबकि मैंने आपको क्या बताया था कि NaCl एक कंपाउंड है, H2O भी कंपाउंड है, और आप इसको चाहेंगे कि इसमें से अब आप चाहेंगे कि Na को अलग कर दें, Cl को अलग कर दें फिजिकली, तो ये संभव नहीं है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि इसमें से यदि आप सोडियम को, क्लोरीन को अलग करना चाहेंगे तो मे भी कुछ केमिकल प्रोसेसेस हो सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस हो सकते हैं जिससे इनको अलग किया जा सकता है, लेकिन फिजिकली तो इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो ये मैंने पीछे के वीडियोस में पूरा डिस्कस किया है, इस कारण से आपको यह अब आसान भी लग रहा होगा। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब इसको फिजिकल प्रोसेस से यदि आप चाहे, फिर से मैं बता रहा हूँ, ऑक्सीजन को अलग कर दें, हाइड्रोजन को अलग कर दें, तो ये आसान नहीं है। सिमिलरली सुगर इज अ सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। तो शुगर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि शुगर भी क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन्हीं से मिलकर बना होता है, और इसको भी आप फिजिकली मान लें कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को अलग करना चाहें तो वो भी आप अलग नहीं कर सकते हैं। और शुगर को भी हम लोग क्या मान रहे हैं, एक सब्सटेंस मान रहे हैं, क्योंकि यह एक प्रकार के प्योर मैटर से मिलके बना होता है। एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट, और इसका कंपोजिशन थ्रू आउट क्या होता है, एक ही प्रकार का होता है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंसेस। तो आप देख सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक हो गया या फिर सॉइल हो गया, वह एक प्रकार का सब्सटेंस नहीं है, उसमें कई प्रकार के चीजें मिली हुई हैं। वाट एवर द सोर्स ऑफ अ सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। देयरफॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मिक्सचर में एक से अधिक प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, और या फिर इस प्रकार से हम कहें कि यदि एक से अधिक प्रकार के सब्सटेंस आपस में मिले होंगे तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। सॉफ्ट ड्रिंक यहाँ बोला गया, तो सॉफ्ट ड्रिंक में वाटर हो सकता है और भी कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, CO2 इसमें मिला होता है, तो ये क्या हो गया, अलग अलग पदार्थ हो गए जो कि उसमें मिले हुए हैं, इसलिए वह क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया। तो अब आपको क्लियर होगा कि मिक्सचर क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या है। पीछे के वीडियो और इस वीडियो को मिला के आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो जैसा कि आपने पीछे के वीडियो में भी देखा था, मैटर को हम लोगों ने क्लासीफाई किया था प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के रूप में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर को कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है। तो मिक्सचर को दो प्रकार से क्लासीफाई किया जा सकता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहेंगे और हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे कहेंगे। तो मान लीजिए आपके पास एक गिलास पानी है, उसमें आप नमक को घुला देंगे, तो आप देखेंगे कि पूरे पानी में नमक घुल मिल गया है, थॉरोली घुल गया है, या बोलेंगे कि यह ऊपर से नीचे तक इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया है। तो जब इस प्रकार का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, तो उसे हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जहां पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। या फिर आप पानी ले लें, उसमें मिल्क आप मिला दें, तो आप देखेंगे कि ये पूरा घुल मिल गया है, इसे ही हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जबकि आप मान लीजिए वाटर लेके उसमें आपने बालू मिला दिया है, तो आप देखेंगे कि यह पूरा घुलता मिलता नहीं है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ भी बहुत सारा उदाहरण आप देख सकते हैं, शुगर इन वाटर हो गया, साल्ट इन वाटर हो गया, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड हो गया। ये सारा उदाहरण है आपका होमोजीनियस का। जबकि हेट्रोजीनियस में आप देख सकते हैं सैंड एंड साल्ट हो गया, शुगर एंड साल्ट हो गया,
वुड हो गया, ब्लड हो गया, वाटर इन ऑयल हो गया। तो ये सारा उदाहरण हो गया आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, यहाँ पर थ्रू आउट कंपोजिशन एक प्रकार का नहीं होता है, और यहाँ पे थ्रू आउट कंपोजिशन क्या होता है, एक प्रकार का होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ टाइप्स ऑफ मिक्सचर को दिखाया गया है, जो हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके लिए कुछ एक्टिविटी भी कराया गया है, तो अब आपको यह एक्टिविटी भी समझ में आएगा और आप आसानी से होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अलग कर सकेंगे। तो इसे मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।